श्री शिवाय दोस्तों, धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ समझा जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 बजे होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ समझा जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्य और समृद्धि लाने वाला समझा जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ समझा जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने, चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ समझा जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा हासिल कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ समझा जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित समझा जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी समझा जाता है। इन यंत्रों विधिपूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ समझा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांत संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान समझा जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इस धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खीर बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से है। नमक को भीने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ समझा जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इसे भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है। इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस तरह झाड़ू हमारे घर को साफ करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्वितीय थी। वह हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करता था। लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए खास थी, क्योंकि उसने कुछ पुरानी धार्मिक कथाएं सुनी थीं, जिनके अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। दीपावली की रात से पहले ही रमेश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर की सफाई करवाई। उसने हर कोने को अच्छे से धोया और साफ किया, ताकि मां लक्ष्मी उनके घर पधार सके। उसने सुना था कि मां लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में आती है जहां स्वच्छता होती है और बुरी चीजों का वास नहीं होता। रमेश की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि वह दीपावली की रात को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करे, जैसे कि झाड़ू की पूजा। रमेश को यह नई बात लगी। उसने पहले कभी झाड़ू की पूजा नहीं की थी, लेकिन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया था कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए रमेश ने झाड़ू को साफ करके एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया, ताकि कोई उसे देख ना सके। उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से तो मां लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। शाम होते ही रमेश और उसकी पत्नी ने दीपक जलाए घर को रोशनी से भर दिया और लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू की। उसने ध्यान रखा कि वह 3 चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित न करे, जिन्हें वह नाराज होकर अस्वीकार कर देती है। यह बात रमेश ने अपने दादा से सुनी थी कि अगर दीपावली के दिन कोई इन 3 चीजों को अर्पित करता है तो मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर से धन संपदा चली जाती है। वह 3 चीजें थीं: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। रमेश ने इन चीजों को पूजा से दूर रखा और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की। पूजा के बाद रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? पूजा ठीक से हो गई है, फिर क्यों चिंतित हो? उसकी पत्नी ने बताया, मुझे लगता है कि हमने कुछ भूल की है। पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर हमारे घर की छत पर आकर बैठ गया था। क्या यह कोई संकेत है? रमेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ, लेकिन फिर उसने कहानियों को याद किया। उसे ध्यान आया कि अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका वास रहेगा। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाया, यह तो बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। उस रात रमेश ने चैन की नींद ली, ये सोचते हुए कि अब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह शुभ संकेत बताया। सभी ने रमेश की बात सुनी और उसे बधाई दी। गांव के लोग उसकी इस कहानी से प्रेरित हो गए और दीपावली की रात को वहीं नियम पालन करने लगे। इसके बाद हर साल रमेश के घर में दीपावली के दिन विशेष पूजा की जाने लगी। झाड़ू की पूजा, सफाई और लक्ष्मी पूजा के बाद वह हर बार देखता कि कहीं कोई शुभ संकेत तो नहीं मिल रहा। एक साल तो उसकी बेटी ने झाड़ू को एक खास स्थान पर छुपाकर की थी और उस साल रमेश के घर में अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भी पहले से ज्यादा सफल हो गया। रमेश यह भी जानता था कि कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। उसने कभी किसी से उधार लेकर यह पर्व नहीं मनाया।
वह हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता था और इस सिद्धांत ने उसे कई बार मुसीबतों से बचाया। धर्म ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे समृद्धि की बजाय दरिद्रवास होता है। समय बीतता गया और रमेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता गया। हर साल दीपावली पर वे सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की पूजा करते और हर साल उन्हें मां का आशीर्वाद मिलता। गांव के बाकी लोग भी रमेश के परिवार से प्रेरित होकर उसी विधि से पूजा करने लगे। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया और लोग उसे एक सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में जानने लगे। रमेश ने यह समझा कि सिर्फ पूजा और नियम पालन से ही समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे दिल से की गई और भक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। आज रमेश का परिवार खुशहाल है और हर साल वे दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि महालक्ष्मी उनकी भक्ति और सच्चाई को देखकर ही उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवाज बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन हासिल करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती समग्र ज्ञान चैनल चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही हासिल हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अनंत धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। समग्र ज्ञान आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व समझा गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। समग्र ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान हासिल होगा। लिखित आधार पर यहां झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए,
क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन, प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें दोस्तों। देखिए, शुक्रवार का माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी समझा जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीप शुक्रवार की पर आए तो मां संतोष जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का सम्मान अवश्य बढ़ाए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप समझा गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं समझा जाता। रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली का त्योहार जब आता है तो यह न सिर्फ रोशनी का बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का अपने संपूर्ण श्रृंगार में सजना, संवरना महत्वपूर्ण समझा जाता है। विशेष रूप से मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल अत्यंत शुभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दिखाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ति रखती है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सजा संवर कर आती है, उसके प्रति माता का आशीर्वाद अनंत होता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान हासिल होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे धन धान्य से भरपूर कर देता है। वे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करती हैं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पूजा करते समय कोई भी अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना अशुभ समझा जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से लक्ष्मी करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन में भाग लेना भी अनुचित समझा गया है। इस समय पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान आप दीप जला सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली पर पूजा के समय नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि नीले रंग को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो कि लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है, जो शुभ समझा जाता है। इसके विपरीत लाल रंग के कपड़े बहुत शुभ माने जाते हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और वे इस रंग की ओर आकर्षित होती है। पूजा में लाल वस्त्र धारण करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ समझा गया है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी, चाहे वह सिक्का छोटा हो या बड़ा, पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी कोई भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ समझा गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का वाहन है और उसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थीं, इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल के फूल का अर्पण करने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य समझा जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ समझा जाता है और इसे पूजा भंग करने जैसा समझा जाता है।
5 रंगों के फल और मिठाइयां भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ समझा जाता है। अगर आपके पास 5 रंगों के फल या मिठाइयां नहीं है, तो आप माता लक्ष्मी को बता अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता को अर्पित की गई कोई भी वस्तु फलदायक होती है और माता लक्ष्मी उस भक्त पर सदैव कृपा करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है और इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ समझा जाता है। माता लक्ष्मी सुहागन देवी है और उनका सुहाग अखंड, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है। सफेद कपड़े और सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और इससे पूजा विफल हो जाती है। अगरबत्ती का उपयोग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का उपाय करना अशुभ समझा गया है। यदि आप अगरबत्ती का उपयोग करेंगे तो माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है और विपरीत असर भी हो सकता है। दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निश्चिता काल के दौरान लक्ष्मी पूजन करना शुभ होगा। इस साल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर की शाम 6:27 बजे से रात 8:32 बजे तक रहेगा। समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तो इस दीपावली पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ लक्ष्मी पूजन करें और माता लक्ष्मी से अपने जीवन में अखंड समृद्धि और सौभाग्य का वरदान हासिल करें। दोष है और आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और वीडियो में बने रहना। वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर जरूर काम आती है। तो इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है? आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का उपाय होता है और किस बीमारी में ये काम आता है? ये काम आता दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा समझा जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हों वो भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है। ये भी समझा जाता है कि ये पत्थरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्थरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन, गुर्दे की पत्थरी, किसी भी प्रकार की पत्थरी हो, वो पत्थरी जड़ से समाप्त करने का काम ये करता है, पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे से पत्थरी की बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर, या फिर 2 गिलास आप पानी लें और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए तब आपको छानकर उसे पी लेना है और ये उपाय आपको खाली पेट करना है। सुबह और शाम ऐसा समझा जाता है। केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसे भी पथरी की बीमारी हो, मूत्रनाल के माध्यम से गलकर बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानी है, उनको इसके बारे में बता दें और ये शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे। अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है।
गुड़ को आप इसमें डालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल देना और इसके जो फूल है उन्हें उबालकर चाय जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को ये पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तुशास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। ये मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ही ये वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं। तो ऐसा समझा जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व जान लेते हैं। हम इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय हैं। ये लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं। ये माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये चढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को मंगल दोष लगा है, हमने बताया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वो भी मांगलिक नहीं है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाए। और गुड़हल के कि केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक फूल हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाएं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, वो इसे समझ लें, क्योंकि हमारा चैनल केवल चैनल नहीं है बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है जो बहनें हमारा वीडियो देख रही हैं। जान ले कि अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से ये फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाइए। अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं, जैसे कि सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें रोज रोज ये फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े जरूर चढ़ाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, मंगल दोष लगा है तो वो दूर हो जाएगा, और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अष्टसिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया
या फिर पवनी दशा से परेशान है तो गुड़हल के 5 फूल राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं कि शुक्रवार के दिन इनका उपाय किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब ना दिन हो ना रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाइए। आपकी वो जरूर पूर्ण हो जाएगी। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ा दीजिए। जो भी विशेष मनोकामना होगी केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय करने से पूर्ण हो जाएगी। इससे 100% लाभ मिलता है, इसमें संदेह बिल्कुल ना करें। ये उपाय प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नौ दुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा समझा जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रिकाल में 9 बजे के बाद माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आप योग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है। उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप ये उपाय जरूर कर लें। खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नौ दुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। 1000 गौ माता का दान करने से जो उन्हें की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का एक फूल माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक